करेंगे, आप लोगों के साथ डिस्कशन होगा, कुछ कुछ प्लान बनाएंगे और फिर उस प्लान पे हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, और बताइए कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी लोगों को, बाबा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की आज रेस्पॉन्स सीट भी आई है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। तो जरा मुझे बता दीजिए रेस्पॉन्स सीट आपकी कैसी रही, बताइए जरा फटाफट से, जरा कमेंट कर लीजिए कैसी रही रेस्पॉन्स सीट। बताइए, बताओ भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। ठीक ठाक रही? 150 सब ठीक है? अच्छा, 180, 38, 88, 136, 39, 28, 37, अरे भाई साहब 54, 30, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गई। 113, 120, 41, 144, 58। कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है अभी रेस्पॉन्स सीट देख करके? अब देखो यहां से ना दो टाइप की जनता डिवाइड होगी। एक वो जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो वो एडवांस की तरफ अपनी डायरेक्शन ले जाना चाहते हैं। और एक वो होंगे जो दूसरा वाला रास्ता अपनाएंगे कि पहले हम अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करें, है ना, और साथ ही साथ अप्रैल अटेम्प्ट के साथ ही साथ आपको एडवांस का भी पढ़ते जाना पड़ेगा और डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन भी है ना, तो वो भी करना है, एडवांस भी करना है। और अभी आपके पास देखा जाए तो 4 तारीख है, सफिशिएंट टाइम है दोबारा से फिर से अपने आप को उठाने का और दोबारा से एक बार फिर से मेहनत करने का। लेकिन अब की बार जो मेहनत होगी वो टी इज इक्वल टू 0 थोड़ी है आपका। अब आप काफी चीजें समझ चुके हो, काफी चीजें जान चुके हो, एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया है, किस टाइप के सवाल आते हैं ये समझ में आ गया है। मतलब एक बार तुमने एग्जाम को जी लिया है, और अगर तुमने एग्जाम को एक बार जी लिया है तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम में क्या कमी रह गई है। तो सबसे पहले तुम्हें उस कमी के बारे में पता लगाना है कि तुमसे पेपर में क्या गलतियां हुई। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो। हर एक से अलग अलग टाइप की गलती हुई होगी। किसी से टाइम मैनेज नहीं हो पाया होगा, कोई किसी सवाल में बहुत देर तक फंसा रहा होगा जिस वजह से टेंशन हो गई, किसी को सवाल ही समझ नहीं आया होगा, किसी के एकदम बेसिक लूज होंगे। तो अलग अलग टाइप की आपकी मिस्टेक्स होंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपनी एक कॉपी में आज ही क्या करिएगा, देखो आप रेस्पॉन्स शीट आ गई, अब तो क्लियर हो गया ना, इसलिए तो हम प्रकट हो गए आपके सामने कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन अब अगर हम में कुछ कमी है तो उसको सुधारें और आगे बढ़ें। यही तुम्हारा एटीट्यूड यहां से होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत समझो, हल्के में मत लो अपने आप को कि यार मेरे से पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, मेहनत करने के अलावा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, तो अब करेंगे फिर से, और क्या। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि सर हम तो टूट गए, अब तो हमारे नंबर नहीं आए, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तुम बेटा अब देखो जो हो चुका है वो हो चुका है। पीछे जाकर के तुम उस चीज को बदल पाओगे क्या? नहीं। पीछे जाकर के तुम उस चीज को नहीं बदल सकते, तो आगे की चीज को अच्छा कर सकते हो, यही कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में यही है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में यही है ना, कि कोई आपके पास पीछे बदलना थोड़ी है। पीछे जाके तुम क्या दोबारा पेपर देके आ जाओगे क्या? क्या तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से चेंज कर दोगे? या नहीं कर पाओगे ना। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आप गिल्ट से दूर रहोगे। वरना आपको यही गिल्ट रहेगा कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। अरे भाई, जनवरी में नहीं कर पाए तो अप्रैल में कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, अपनी तरफ से एफर्ट तो डालेंगे ना। अगर तुम एफर्ट ही नहीं डालोगे तो तुम्हें कैसे रिजल्ट मिलेगा? और अब की बार तुम्हें अपना इनपुट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वाले इनपुट डाल करके तुम्हारा आउटपुट नहीं आ पाया। काफी बच्चों का आया भी लेकिन तुम्हारा नहीं आ पाया। तो अब अपना इनपुट चेंज करो तो आउटपुट आपका चेंज होगा। अपने आप को बैक करिए, थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत दिखाइए कि हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा एक तरीके से रीबर्थ है, आप ये समझ लो, है ना। तो दोबारा से स्टार्ट करो। सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, कोई नया चीज तो पढ़ना है नहीं, रिवीजन करना है बस आपको। रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
बस आप लगातार यही काम करते रहिएगा और अप्रैल अटेम्प्ट में जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप और बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, और बताओ, बताइए भाई, और कोई आपके मन में कोई सवाल हो जो पूछना चाहते हो? स्लाइड में मैंने शायद ऑन कर दिया है, कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो पूछिए, फिर उसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हमें कैसे चलना है। ठीक है, मैं जो प्लान सोच करके आया हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि वीक में एक दिन अपन मेन का रिवीजन आपको करा दें और एक दिन एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, बताइए ज्यादा फोकस किस पर करें? अच्छा देखो, अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो चुका है, मतलब रेस्पॉन्स सीट से समझ में आ गया होगा कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा इस वाले जेई मेन से काम हो जाएगा, तो तुम सीधे एडवांस पर फोकस करिए, एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों को लगता है कि नहीं इस वाले जेई मेन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हम अगले वाले जेई मेन के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, और अपने आप को बैक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। ठीक, तो रिवीजन हम कैसे करेंगे? मैं जो सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि वीक में हम एक दिन जेई मेन का रिवीजन करें, एक दिन एडवांस का रिवीजन करें, और एक दिन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा जाए, ताकि आपकी स्पीड भी उस तरीके से मेंटेन रहे, है ना। तो 1 घंटे का जो हम टेस्ट रखेंगे आपके लिए वीक में, पर वीक एक टेस्ट होगा आपका, उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल जेई मेन वाले होंगे। ठीक है, उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, बताइए, तो अपन अगर ऐसा मान लिया जाए, अपन ऐसा मान लें कि वीक में 2 रखें अपन सेशन अपने लेक्चर वाले, एक जेई मेन का एक जेई एडवांस का, और 2 रखें टेस्ट, एक रखें जेई मेन का एक एडवांस का, और एडवांस का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एडवांस का पैटर्न किसी को पता नहीं रहता कि कैसा आएगा, तो वो तो उसी दिन पता चलता है। तो एडवांस का रैंडम पैटर्न आपके सामने आएगा, तो वो एडवांस के सवाल आप करेंगे, और जेई मेन का जो पैटर्न है, जो अभी जनवरी अटेम्प्ट का, उसी पैटर्न पे हम जेई मेन का टेस्ट ले लेंगे, ताकि आप जब रिवीजन करो तो उसका आप ये भी चेक करते जाओ कि साथ साथ में आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहे हैं सर 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बेटा ये कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो, अब आपको झटका लग चुका है, अब समझ में आ चुका है तुम्हें, तो अब 12 घंटे क्या, हम 14 घंटे भी पढ़ेंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब हम 6 7 8 घंटे में सेटल होने वाले लोग नहीं है। अब अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है, अब आपको सिक्का पलटना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब 12 घंटे 13 घंटे नहीं, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अब जो समय आ गया है ना, ये समय आ गया है एकदम दम से मेहनत करने का, एकदम लग जाओ, जुट जाओ। ठीक है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं, अच्छा पहले आप लोग कुछ सवाल ले लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो, है ना, फिर अपन प्लान बना लेते हैं क्या करना है अब अपने को। सनी का कहना है, सनी क्या कह रहे हैं देखिएगा, सनी का कहना है मालिक मैं सेकंड ड्रॉपर हूं, मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेहनत भी कर रहा हूं फिर भी। सनी बेटा देखिए, कई बार हमें लगता है कि हम लगातार बहुत समय तक बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, तो हमको ऐसा इल्यूजन डिल्यूजन टाइप का होने लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर बात आती है इफेक्टिव स्टडी की। जो तुम पढ़ रहे हो, क्या तुमने उसमें कंप्लीट आउटपुट निकाल करके देखा कि कितना आ रहा है? ऐसा तो नहीं कम बैठे तुम 2 घंटे हो लेकिन आउटपुट आधे घंटे का ही निकल रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांको, और कोई मतलब इस डिलेमा में मत रहो कि आपको लगे कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं और बस अब हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। अब आप ना अपना एनालिसिस खुद सेल्फ एनालिसिस करो। अगर आपके अंदर कमियां हैं तो उसको कॉपी में लिखो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन अपने आप को सुधारना है तो वो कमियां आपको कॉपी में लिखनी पड़ेंगी। तो वो अब आप लिखिए, और लिखने से काफी समस्याएं सॉल्व होती हैं। तो आपको जो लगता है कि यार हो सकता है कि तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, है ना, जमाने भर की चीजें सोच रहे हो, और एक और आपने अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख ली तो आपको लग रहा होगा यार अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उसको भाई। सबसे पहला काम जो करना चाहिए अभी इस समय, वो पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। अब नई शुरुआत है आपकी, आप ये समझ लो। लेकिन वो शुरुआत T=0 नहीं है, आपको आता है कुछ ना कुछ, आपको रिवीजन दोबारा से करना है।
तो आपको जो मैं टेस्ट दूं उसको आप सॉल्व करिएगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और पुराने पीछे के जो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमने थ्योरी जो पढ़ी हुई है, उनको रिवाइज करिए आप बार बार, ठीक है। बार बार जितना बार रिवीजन कर पाए करते रहिएगा, ठीक। तो ये वाली चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी उससे कि आपको लग रहा होगा आप बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आउटपुट अपना बढ़ाइए। आप पढ़ने के घंटे मत बढ़ाइए, आप ये देखिए कि 14 घंटे पढ़ा तो क्या तुम्हारा 11-12 घंटे का आउटपुट निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो उस पर फोकस करिए। मालिक मैं बहुत मेहनत की पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पर कोशिश करता रहूंगा। बिल्कुल ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हो जाता है कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि पेपर, लाइफ में भी कई बार ऐसा होगा। आप एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं, लोग एफर्ट डालते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए तो बोलते हैं 2-3 चीजें जब एक साथ संगम बनता है उसका, तभी रिजल्ट निकलता है ना। जो आप पढ़ते हो वो हो जाए, और टाइमिंग सेट हो जाए आपकी, और ऊपर वाले की कृपा हो जाए। तीनों चीजें अगर एक साथ मिल जाती हैं तब जाके आप कुछ कर पाते हो, है ना। तो होता ना एक बार कि टाइम भी तो सही मिलना चाहिए, है ना। मतलब होता ना कि आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी मेहनत कर लो, आपको नहीं अचीव हो पाता वो चीज। तो उस चीज के आप इंतजार में मत रहिए, अपनी कोशिश करते रहिएगा। हो सकता है कि आपको अप्रैल में वो टाइम मैच कर जाए और ऊपर वाले की कृपा हो जाए काम आपका, है ना। तो कई बार ऐसा होता है लाइफ में, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए, आप अपना चलते रहिए अपने पेस पर, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिएगा। सर कैन आई चैलेंज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन 22 जेन शिफ्ट 2 इन डी पार्ट दे हैव CFSE इन डेल्टा ओ बट इट मस्ट बी डेल्टा टी इफ यूनिट इज डेल्टा ओ द आंसर मस्ट बी अराउंड -0.3। आपको लगता है कि चैलेंज करने लायक है तो कर लीजिए, है ना। वो थोड़ा अपने अपने तरीके से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है चैलेंज करना है तो, है ना। सर मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया सर, मेरे 66 ही बने 28 जनवरी शिफ्ट 2 में लगे। हिमांशु देखिए, ये जो बात है ना, जो आपके नंबर इतने आए हैं, इसमें आपको ना थोड़ा रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आगे जाकर के अच्छा परफॉर्म करना है तो आप रिवीजन के घंटे बढ़ाइए, आप सभी सब्जेक्ट को थोड़ी तवज्जो दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, आपको उसमें मजा आता, आपको लगता नहीं यही करना चाहिए। आप सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम दीजिए, और सभी सब्जेक्ट के जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनके नोट्स उठाइए, उस नोट्स को रिवाइज करिए, जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वो करिए। और जितना ओवरऑल पेपर की बात करें तो पिछले साल जैसा पेपर आया था लगभग वैसा ही पेपर रहा है, लगभग सभी शिफ्ट का, अगर एक आध दो शिफ्ट ऐसी छोड़ दें, किसी में कुछ पोर्शन हैवी पूछ लिया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्टडी की, कि अगर आप साल भर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आई हैं। मुश्किलें इन द सेंस ये आई हैं कि कोई सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उसको सॉल्व करने में। तो कहीं कोई एक सवाल ऐसा भी था कि जिसको जल्दी भी सॉल्व कर पा रहे थे तुम, है ना। तो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग जरूरी होती है, और वो बैलेंसिंग तुम तैयारी में सीखते हो, और तैयारी में जितने क्वेश्चन लगाते हो, कई बार तुमसे सवाल पहली बार में बन जाता है, कई बार नहीं बनता है। तो पेपर में भी ऐसा होता है आपके साथ। तो आपको थोड़ी स्ट्रेटजी क्वेश्चन सिलेक्शन की भी बनानी है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बात करना है, और वही क्वेश्चन की जो अटेम्प्टिंग जो सीखोगे वो मैं आपको अभी टेस्ट पेपर्स दूंगा, तो उसके हिसाब से आप अपनी वैसा पेस बना लेना कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सिलेक्ट करना है ना। तो वो शॉर्ट सिलेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, अब शॉर्ट पिच गेंद आई तो उसको पहले से पिक करना पड़ता है ना कि भैया ये गेंद शॉर्ट पिच आएगी। तो वैसे ही तुम्हें सवाल को पिक करना पड़ेगा कि भाई ये सवाल बहुत बाउंसर निकल गया है ना। वो तुम्हें पता करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये वाली तो एकदम स्लॉट में आई है बॉल। तो ये क्वेश्चन से ही तुम्हें सिलेक्शन मिल पाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन तुमको अलग से कहीं कुछ नहीं करना, क्लास के अंदर आपको इतने मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उन्हीं को बार बार कर लें तो आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है। अच्छा परफॉर्म मतलब कितना? देखो अप्रैल अटेम्प्ट में आप कम से कम 150 प्लस नंबर तो आप टारगेट करें, मतलब 200 प्लस आए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन 150 के ऊपर नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे एनी हाउ, है ना। 200 के ऊपर नंबर लाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपना टारगेट सेट कर लें, ठीक है। सर क्या पॉसिबल है 100 से 220 जा सकते अप्रैल तक? मैं और सर मेरे को जाना है तो आईआईटी ही, नहीं तो फिर कुछ और देख लूंगा। तो क्या अप्रैल देना चाहिए मेरे को? देखो आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट का ऑप्शन है तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, एक चैलेंज की तरह लीजिए इसको, कि भाई अगर मेरे अभी 100 नंबर आ रहे हैं तो मैं 220 ला सकता हूं। 100 से 200 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सवालों के सिलेक्शन में आपने दिक्कत कर दी इसलिए 100 नंबर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो बेसिक्स क्लियर हैं। अब कई बार ऐसा होता है सवाल में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। देखो
आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे, कई सवाल तुमसे पेपर में नहीं बने, आप बताना सही है कि नहीं है, कई सवाल तुमसे पेपर में नहीं बने, लेकिन जब तुम घर पे आए तो क्लिक कर गए थे कि अरे यार इस सवाल में तो ये करना था, अरे यार इस सवाल में तो ये करना था, अरे यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। ऐसा होता है। तो इन्हीं सब चीजों को अगर तुम अवॉइड कर लेते तो तुम 100 से 200 पे खड़े होते आज, है ना। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिली मिस्टेक ना हो जाए आपसे कहीं, ठीक है। 2 ड्रॉपर हूं 99% के लिए, ये क्या है, थोड़ा सवाल पूरा क्लियर लिखो। आप कैसे करवाने वाला सोच रहे हो, थोड़ा बता दीजिए, क्या प्लान है आपका। बेटा केमिकल पांडे, प्लान तो हमारा नहीं है, हम दोनों का, मेरा नहीं है, हमारा प्लान है हमारा प्लान होगा ना, आप लोग जैसे बताएंगे उस तरीके से अपन चल लेंगे। मैं जो सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि एक मेन का आपका लेक्चर आ जाए वीक में, एक एडवांस का लेक्चर आ जाए, एक मेन का टेस्ट हो जाए, एक एडवांस का टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपके साथ हो जाएंगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। बताइए सर 175 आया है, 23S1 एडवांस का उसी हार्ड लग रहा है। बेटा वही है, जो हार्ड लग रहा है उसको आसान बनाएंगे अपन, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस लेवल के आपको टेस्ट कराए जाएंगे। देखो करना आपको है, हम आपकी बस मदद कर सकते हैं, हम आपको बस एक, हम क्या है, हम सपोर्ट सिस्टम ही है ना। आपके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें हम दे सकते हैं आपको, है ना। जैसे वीक में एक टेस्ट आप ले लीजिए हमसे एडवांस का, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल करके देंगे, उसको सॉल्व करिए, उससे सीखिए, मेहनत कीजिए, उसमें लगिए सवालों के अंदर, है ना। ऐसे ही हम मेन का टेस्ट देंगे, मेन में आप सवाल ट्राई करिए, मेन में थोड़ी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, एडवांस में आपकी स्पीड थोड़ी कम भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए सवालों में। तो एडवांस में आपके 16 सवाल, 15 सवाल, 17 सवाल, 18 सवाल होंगे, मेन में आपके 25 सवाल होंगे, है ना। तो वो सवालों के हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। सर केमिस्ट्री देखकर पैनिक हो गए, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेटा लक्ष्मी, केमिस्ट्री देख करके मुझे लगता है आपने ये सोचा होगा कि हम सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर लें, है ना, मुझे ऐसा लगता है। आपने सोचा होगा कि हम पहले केमिस्ट्री को उठाते हैं, इसके सवाल हम डायरेक्ट देख करके कर लें। लेकिन इस बार मल्टी स्टेटमेंट सवाल पूछे गए थे, दो दो तीन तीन मिला जुला के रिएक्शंस पूछी गई थी, तो आपको थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई सवाल आप 10 सेकंड में टिक लगा के आ जाओ, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी थे, ऐसा नहीं है थे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पूरी ही केमिस्ट्री ऐसी होती है, तो पूरी ऐसी नहीं होती कि आप 30 सेकंड में कर लो, काफी सवाल आप कर सकते हो। लेकिन जब आप सवालों को देख करके भी तो रिएक्ट करना है, पहले अपने मन में थोड़ी बना लेना है आपको। अगर तुम पहले अपने मन में सोच लोगे कि नहीं मेरे को तो यार ऐसे करना है, तो अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ और होगा। आप दिमाग में बैठे हो कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम उस सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को टैकल कर ले, नहीं। आपको हमेशा अपने माइंड को एकदम खुला रखना है विचारों से, कि भाई कोई भी सवाल आया आपके पास, आपको सवाल की को उतनी इज्जत देनी जितनी वो डिजर्व करता है। भाई कोई सवाल आया, आपने पढ़ा, और ये वेरी करता है हर एक बच्चे पर, आपने कोई सवाल पढ़ा और किसी बच्चे ने को वो चीज क्लिक करेगी जो सवाल में छिपी हुई थी, तो उसने वो बना लिया जल्दी, आपको वो क्लिक नहीं करी तो आपने उसमें टाइम लगा दिया। तो ऐसे ही तो होता है, इसी चीज को ही तो आपको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। अब तुम्हें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी को एक बार दो बार रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ना बने तो थ्योरी पे जाओ। अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है यहां से, ठीक है, ठीक है। अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। सर पढ़ा तो था बट रिवाइज नहीं था, बट अभी भी मैं कर रहा हूं ट्राई, बहुत लग रहा है कि नहीं हुआ तो। भाई ऐसा होता है, एक बार कोई चीज तुम्हारे साथ जीवन में हो जाती, तुमको लगता है कि अब सब लोग ऐसे ही है ना। किसी इंसान ने तुम्हारे साथ जीवन में कभी गलत किया होगा, आपको लग रहा है यार इस टाइप के तो सब लोग ऐसे ही होते हैं, ये धारणा होती है, इसको धारणा बोलते हैं, है ना। या आपने अपने अंदर अपने विचारों के अंदर ये धारणा बना ली कि ये तो ऐसा ही होता है, ये ऐसे होते हैं, ये सवाल ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअलिटी या क्वेश्चन या इंसान अलग ही होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि तुमको इस तरीके उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं, अभी उन डाउट को दोबारा से गिनने का समय नहीं है। अब तुम गिर गए, मान लो अब गिर गए, तो क्या तुम डेली रोते रहोगे कि यार हम तो जो है 4 तारीख को गिर गए थे। अब क्या तुम अगले साल भी यही बोलते रहोगे कि 4 फरवरी को हम गिर गए थे, 8 तारीख हो गई 4 फरवरी को हम गिर गए थे, 20 तारीख हो गई 4 फरवरी को हम गिर गए थे। तो ये क्या ऐसे गाते रहोगे क्या जीवन भर की 4 को गिर गए थे तुम। भाई गिर गए थे तो गिर गए थे, अब उठेंगे आगे बढ़ेंगे, और क्या, खत्म हो गया वो। कौन नहीं गिरता भाई। और सारी चीजें अगर बहुत आसानी से मिल जाएं तुम्हें जीवन में तो उसका मजा नहीं है, कुछ चीजें बहुत मेहनत से कमाओ तो उसकी इज्जत बड़ी होती है जीवन भर, है ना। तो करो इस बात में मेहनत, ठीक है, ठीक है।
सर मेरी ओसी अच्छी नहीं है, शुरू से करना पड़ेगा, कैसे करूं? लेक्चर नोट्स, लेक्चर के नोट्स पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुमको कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं आओ हम तुम्हें करा देंगे, वो बोलने को बोल देते हैं लोग, लेकिन अगर तुम्हारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं तो तुम बैच के अंदर जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़ो है ना, बैच के अंदर जो तुमको पढ़ाया गया उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते टाइम उतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे, अब तुमको ठोकर लगी तो तुमको अब चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ऐसा भी होता है, क्योंकि अब तुम जल चुके हो, और जल चुके हो तो दोबारा से वो चीज पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपके अंदर शर्म नाम की चीज भी आ चुकी है ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो ना पढ़ के भी गए थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं हम करें तो कैसे करें। तो मैं सही बता रहा हूं, आपने जो पहले गलतियां की हैं उसको दोबारा मत करो, और आप लगातार स्टार्टिंग से चालू हो जाओ, आईयूपीएससी के लेक्चर से स्टार्ट कर दो, सवाल लगाना धमाधम, जो नहीं बने उसकी थ्योरी देख लो, ठीक है। और जिनने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से मेहनत की है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो एडवांस के लिए सीट बेल्ट बांध लो अपना, वो एडवांस की तैयारी करो, ठीक है। सर प्लीज स्टेटमेंट वेस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल दुष्यंत जी, स्टेटमेंट वेस्ट सवाल दे देंगे आपको। और बताइए, स्टेटमेंट वेस्ट सवाल भी आपको मिल जाएंगे, एक बार रिफ्रेश कर लें क्या? हाउ टू डू विथ 12th? बेटा वैसे प्रयास बैच मैंने सुना है ड्रॉपर का होता है, सौर्या आप 12th में है, 12th में है तो बोर्ड पे भी फोकस करना होगा, तो बोर्ड पे भी फोकस करें, बोर्ड का भी पढ़ें, है ना, साथ साथ। पॉपुलर में नहीं है क्या आज? अच्छा सर 80 आए हैं, 150 प्लस कैसे लाएं, F इज इक्वल टू एम ए, ये क्या है भाई? ये आखिरी में क्या लगा दिया पगलू, ये लास्ट में तुमने क्या लगा दिया बताइए, लास्ट में क्या लगा दिया आखिरी में? 80 से 150 लाना मुश्किल थोड़ी है, आराम से ला सकते हो आप 80 से 150। कैसे ला सकते हो? अब तुम्हारी शिफ्ट का पेपर उठा के देखना एक बार, 80 नंबर जिस शिफ्ट में तुम्हारी आए हैं, अब उसका पेपर उठा के देखना, ठीक है, और उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना बिना देखे, टाइमर लगा के, और देखना कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, एक बार ट्राई करना। तो वहां तक तुम पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर वहां तक पहुंच गए इसका मतलब तुम पहुंच सकते हो, ठीक है। सर मेंस और एडवांस दोनों की एक साथ प्रैक्टिस कैसे करें? अदिति बेटा एक साथ प्रैक्टिस का मतलब ऐसा होता है कि देखो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन होता है डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजिंग पेपर की उससे, है ना, और ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचना भी ऐसी चाहिए। लेकिन तुम एक बार बताओ, मेन में जो चीजें आई हैं क्या एडवांस में वो नहीं आएंगी? आएंगी ना। अगर जेई मेन में जो सवाल आए हैं, जो रिएक्शंस पूछी गई हैं, उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन या एडवांस वर्जन बन जाएगा। ये एडवांस का मतलब ये नहीं कि हार्ड बन जाना, ठीक है। पहला पहला मिसकंसेप्शन तो ये था कि जेई मेन अलग एडवांस अलग होता है, ठीक है, पेपर की लेवल अलग है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन लेवल का मतलब हार्ड नहीं होता है, पहले बात ये ध्यान दिमाग में रख लो। लेवल का मतलब हार्ड नहीं होता है, एग्जाम का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम और सोचने की टेंडेंसी ज्यादा लगती है, इसलिए वो उस पेपर को हार्ड बनाता है। पेपर हार्ड इन द सेंस अगर देखें कंटेंट की वजह से बनता है तो सिर्फ 10-20% योगदान होता है उसका। अगर कोई सवाल तुमको दिख रहा है ना एडवांस का, और विद दिस फॉलोड बाय दिस, ये पी बनता है, ये क्यू बनता है, ये आर बनता है, एस बनता है, पी वाला ये टेस्ट देता है, क्यू वाला ये टेस्ट देता है, आर वाला ये टेस्ट देता है, पी वाले का जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, आर वाला रिड्यूसिंग शुगर, मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा मिक्स करके सवाल बना देते हैं, आपके सामने पटक देते हैं, और वो बन जाता है 4 लाइन का, और आपको लगता है कि अब तो टफ सवाल आ गया है। पहले आप ये समझ लो, आप जेई एडवांस का पिछले साल का पेपर उठाओ, ठीक है, आज ही ये ट्राई करना, लास्ट ईयर जो पेपर आया था जेई एडवांस का, या लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, उन एडवांस के सवालों को उठा करके सॉल्व नहीं करना, बस देखो और पढ़ो, उन सवालों को देखो और एक बार पढ़ लो। तो आज ही आप ये काम करिएगा, एडवांस के सवालों को देखिए पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर इतना लंबा सवाल हो गया, इसमें पैराग्राफ आया है, यहां मल्टीपल मैचिंग आई है। तो आप उन सवालों को जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आपको ना एक ठहराव चाहिए सवालों में, आपको ना सवालों में ठहराव चाहिए। जेई मेन में जैसे हम पढ़ लेते थे ना कि भैया डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद CO2Cl2HCl, आई है सेंड में रिएक्शन PHCl आंसर, वो जल्दीबाजी आपको चाहिए थी मेन में, वो जल्दी से सवाल करने चाहिए थे मेन में। एडवांस के सवालों में आपको ठहराव चाहिए, हर एक लाइन का सही मतलब समझना, हर एक लाइन को सही से पढ़ना, मतलब अपनी अंग्रेजी भी ठीक होनी चाहिए कि क्या मतलब निकल रहा है। कई बार क्या होता है, उन 5 लाइनों के सवाल को पढ़ करके गलत मतलब निकाल के भी बच्चे सॉल्व करके आ जाते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस में बाहर आके उनका गलत हो जाता आंसर, कहते हैं अरे यार सर मैं तो ये समझ लिया था। कई बार हो चुका है ऐसा बच्चों के साथ। तो आपको ठहराव चाहिए सवालों में एडवांस के, आपको उन सवालों को पढ़ना है पहले,
क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, तुमको चुनिंदा क्वालिटी के सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो तुमको एकदम कॉन्फिडेंस से समझा दें। मतलब सवाल तुमको समझ आ गया ना कि भाई ये चीज बन गई मेरे से, मतलब ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, सवाल पढ़ के समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज मेरे से बन जाएगी, बस तुमको उसमें सॉल्व करना है। और एडवांस के बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, आपको उसमें कुछ ना कुछ कलम या दिमाग चलाना पड़ेगा। और कभी भी तुम जेई एडवांस के सवाल उठा के देखना, फिर से एक बात बोल रहा हूं, अब की बार तुम क्या करना, पेपर के साथ सॉल्यूशन भी डाउनलोड करना और देखना कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, या बहुत कम सवाल ऐसे मिलेंगे तुमको 5-7-10% जो बहुत लंबे मेथड से या लंबाई में सॉल्व हो रहे हो। आप उठा के देख लो, पिछले साल का पेपर उठा लो, पिछले से पिछले का उठा के देख लो। एडवांस के सवाल जो फ्रेम होते हैं वो फ्रेम होते हैं बहुत दिमाग से, और बहुत दिमाग से जब फ्रेम होते हैं सवाल तो उनमें ना बहुत ट्विस्ट बिछा देते हैं वो बीच बीच में, और उन ट्विस्ट को पकड़ना होता है तुमको, और वो ट्विस्ट पकड़ ले जाते हैं तो आप बना ले जाते हो। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे कई सवालों का, तो मुझे नहीं लगता कि आधा आधा पेज से भी ज्यादा लगता है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैथ्स में तो सॉल्व करते हुए लंबा जाना पड़ता है, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और उसमें भी अगर ऑर्गेनिक में आ जाए तो कोई ऐसा सवाल मैंने नहीं देखा कि आधे पेज से भी ज्यादा उसमें लग रहा हो। बस दिमाग चलाना है, दिमाग चलते जाएगा, दिमाग में चीजें होती जाएंगी, आप बस आपको बस लिखते जाना है कि भाई इसकी रिएक्शन इससे ये बना, अब इसके बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा, इसके इतने मोल दिए, इसकी इतनी ईल्ड दी है, आंसर आ जाता है। तो आपको ना बस सवालों में ठहराव और पढ़ना आना चाहिए सवालों को। अगर आपने ढंग से सवालों को पढ़ना सीख लिया है तो काफी कुछ क्रैक कर ले जाओगे। और हर सवाल बनाने की कोशिश नहीं करनी हमें एडवांस में, हमें हर सवाल बनाने की कोशिश नहीं करनी। हमें यह नहीं करना कि भाई हम सारे सवाल करके उस चक्कर में पता है जो तुमको आ रहा होगा वो भी गलत हो जाएगा जल्दीबाजी में। कभी भी जल्दीबाजी नहीं मचाना है एडवांस के सवालों में, ठहराव के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और जेई मेन के जो सवाल होते हैं वो आप जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट देख चुके हैं, आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि क्या हो रहा है और क्या आ रहा है। जो आ रहा है पेपर में वो समझ गए, इसी टाइप का ही रेप्लिका बन जाएगा अप्रैल में, ठीक है। ठीक ठीक है जी, समझ गए आप खेल, क्या खेल होने वाला है। सर मेरी बिलो 10 परसेंटाइल है बेटा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी परसेंटाइल बढ़ाने के लिए। 157 आ रहा है, अब क्या करूं, अब लग जाएं और क्या, अब तैयारी करने में, अब एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करें और क्या। अब आप तो 157 पे खड़े हैं भाई, लग जाएं अब एकदम, अप्रैल अटेम्प्ट और उसके बाद एडवांस। सर मेंस फोड़ना है और मैं करके रहूंगा, बहुत बढ़िया। वी नाम ध्यान रहे मुझे, वी वी ने ये बात मुझे बोली थी। मालिक अप्रैल की प्रिपरेशन के साथ साथ वरुण वच को कैसे फॉलो करेंगे? बेटा साथ साथ में फॉलो करेंगे, क्या होता है, आपके पास बहुत टाइम है, 24 घंटे के अंदर आपको स्कूल तो जाना नहीं है ना। तो जब वरुण बैच आएगा तो उसको भी फॉलो करिएगा, और जब ये आएगा आपका मतलब जो बैच के अंदर टेस्ट हो रहे होंगे उसको भी फॉलो करिएगा, आराम से कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि नहीं वरुण बैच आ गया तो हम ये दोनों फॉलो करो, वरुण बैच को भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो, ठीक है। अपना रिवीजन तो खुद से करते ही रहो, अपना खुद का एक स्टैटिक प्लानर बना लो, है ना, कि भाई कम से कम इतना घंटा तुमको पढ़ना है और वो आउटपुट निकाल के रहो। थोड़ी क्या एफर्ट लगाने पड़ते हैं, होता क्या है, हम एक दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेते हैं, अगले दिन हमारे 5 घंटे हो जाते हैं। तो थोड़ा स्टैटिक रहो उस चीज पे, अपने आप पे टिके रहो, जो अपने आप से तुम वादा कर रहे हो ना उस वादा को पूरा करो, टिके रहो उस पे, है ना, ठीक है। रॉन्ग बहुत होते हैं, उससे कैसे कम करूं? देखो जो सवाल, जिन बच्चों से सवाल रॉन्ग होते हैं ना, उसका कारण बताता हूं कि आपने उतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं किए होते हैं, या आपको वो क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा होता है ना। तो उसके लिए आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, बहुत सारी चीजें बैच के अंदर, देखो लेक्चर्स के अंदर तुमको पूरा मसाला मिला हुआ है। उन सवालों को पहले तो मैंने सॉल्व किए थे, कुछ तो आपने किए थे, कुछ लेकिन मैंने भी सॉल्व किए थे, होमवर्क डिस्कशन पूरा दिया आपको। तो उन सवालों को आप अपने तरफ से ट्राई करो, अपनी तरफ से ट्राई करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से करोगे तो धीमे 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 स्पीड बन जाएगी आपकी, ठीक है, स्लोली स्लोली स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं भैया? सर एक्सपेक्टिंग 98 परसेंटाइल कैन आई स्कोर 99? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अद्विक जी, अद्विक जी आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। थोड़े से नंबर आपको बढ़ाने हैं, काम हो जाएगा, ठीक है, लगे रहिए अब एकदम। सर मल्टीपल रिएजेंट क्वेश्चन प्रोवाइड, बिल्कुल करा देंगे। हैंड पंप आर्मी विद टिकट ऑन, बिल्कुल करा देंगे। मल्टीपल रिएजेंट के क्वेश्चन करा देंगे, पीएसएस दे देंगे आपको, है ना।
आपको पीएसएस दे देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, है ना। या ऐसा करेंगे ना अपन, जो जेईई मेन का अपना सेशन होने वाला है ना, उसमें एनसीईआरटी के अंदर से जो पूरा मसाला है उसके अंदर क्या क्या पीएसएस बन सकते हैं इस बार, क्योंकि पीएसएस काफी सारे आए थे आपके पेपर में, देखा होगा आप लोगों ने। तो आपको रिएक्शंस को ना पीएसएस सॉल्व करा करा के स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक आहे, ठीक। तो अपन अब प्लान लिख लेते हैं, मैं समझ गया हूं आप लोगों की बातें और आप मेरी बातें भी समझ चुके हैं, है ना। तो भैया प्लान क्या है, प्लान क्या है भाई? प्लान ये है कि पर वीक एक लेक्चर जिसमें हम पीएसएस की बातें करेंगे, पीएसएस के माध्यम से हाइड्रोकार्बन से लेकर आपका रिवीजन हम करवा देंगे अमीन्स तक, जो है हाइड्रोकार्बन से अमीन्स तक, और उसी में बीच बीच में हम जीओसी के कुछ पॉइंट्स डाल देंगे, आइसोमेरिज्म स्टीरियो भी डाल करके अपन सीख लेंगे, जीआई भी सीख लेंगे उसी के अंदर, और आईयूपीएसी नाम भी उसके अंदर अपन कर लेंगे। मतलब ऐसे पीएसएस बनाऊंगा आपके लिए कि इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवाइज होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। तो अपन इस तरीके से पीएसएस के माध्यम से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एक लेक्चर अपन रखेंगे एडवांस का, और इसमें कुछ एडवांस की नेम रिएक्शन जैसे पर्किन रिएक्शन वगैरह हो गई, जेई मेन का टेस्ट और जेई एडवांस का टेस्ट, ये तो अभी से अपन बना के रख देंगे आपके लिए, ठीक है। और इसमें पता है क्या होगा, ये न्यू पैटर्न पे होगा, न्यू पैटर्न। सर न्यू पैटर्न क्या, किसी को नहीं पता कौन सा पैटर्न, तो मेरा पैटर्न, ठीक है। मैं अपने मन से पैटर्न सेलेक्ट करूंगा, मैं अपने मन से पैटर्न सेलेक्ट करूंगा और उस पैटर्न पे होगा। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस में आपको पता नहीं रहता ना कि कौन सा पैटर्न आ रहा है। कभी 7 मल्टीपल करेक्ट आ जाते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट, कभी 8 सिंगल आंसर करेक्ट आ जाते हैं, कभी किसी में पैराग्राफ दे देते हैं, कभी किसी में मल्टीपल मैचिंग देते हैं, कभी सिंगल मैचिंग देते हैं। तो पिछले 10-15 साल के जो पैटर्न है उसी को मिक्स कर कुरा के मैं आपके लिए नया पैटर्न बना दूंगा। पता चला किसी में 3 ही सिंगल आंसर दिए, 10 मल्टीपल दे दिए, किसी में सारे के सारे मल्टीपल दे दिए, ऐसा हो चुका है। हर साल अलग पैटर्न आता है, आपको तो पता ही है। कभी 8 इंटीजर दे दिए, न्यूमेरिकल दे दिए, ठीक है। तो ये वाला अपना सीरीज पैटर्न पे रहेगा। तो नया पैटर्न आपको भी नहीं पता ना मुझे भी पता है अभी अब तो मैं देखूंगा पीछे के सवाल, पीछे के पेपर से कि किस साल में कौन पूछा है। पता चला मैं 2015 का सेक्शन 1 उठा लूं और 2020 का सेक्शन 2 उठा के मैच करा दूं, मतलब मिक्स करा दूं, लो नया पैटर्न बन गया, ठीक है। तो ये नया पैटर्न बना करके मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, ठीक। तो ये काम आपका बढ़िया हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप वीक में 4 दिन हमारे साथ रहेंगे, मतलब ये 4 दिन तो मैं कर रहा हूं। अब बाकी बचे 3 दिन क्या करेंगे? 3 दिन आप अपना रिवीजन करेंगे, है ना। 4 डेज तो ये हो गया। 3 डेज क्या करना है आपको? यहां करनी है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में क्या करना है? सेल्फ स्टडी में ये जो टेस्ट हुए हैं ना, देखना ध्यान से, है ना, ये जो टेस्ट हुए हैं, ये जेई मेन का टेस्ट हुआ होगा, जेई एडवांस का टेस्ट हुआ होगा, इनमें जो जो सवाल नहीं बने उनको लिखेंगे आप इस सेल्फ स्टडी वाले दिनों में, और उनको रिवाइज करेंगे थ्योरी उसकी कि क्यों नहीं बने। और वो सवाल आपको दोबारा बनना चाहिए टेस्ट के बाद। भाई पहले तुमने टेस्ट दिया, नहीं बना, तुमने उसको सीखा, सीखा तो रिकॉल हुआ कि अच्छा मेरे से एसिडिक स्ट्रेंथ में ये गलती हो गई थी, तो आप उस सवाल को रीअटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो 3 डेज है ना, इसमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी है और ये क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करने हैं आपको बार बार, जो सवाल नहीं बने वो, ठीक है, जो सवाल नहीं बने। तो ये जो सेल्फ स्टडी है इसमें क्या करना है आपको? टेस्ट एनालिसिस करना है एंड रिवीजन करना, रिवीजन, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3 दिन है ना, ये क्या करना है? टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन करना है। आप ये मान के चलो, चलो एक दिन आपने कर लिया भाई, 3 दिन बचे ना, 3 दिन तुम्हारे बचे, और 3 दिन में से तुमने एक दिन ये कर लिया, ठीक है, एक दिन ये कर लिया। मान लो मैंने वेडनेसडे थर्सडे को आपकी क्लास ले ली, फ्राइडे को जेई मेन का टेस्ट रख लेंगे, सैटरडे को जेई एडवांस का टेस्ट रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वो तो दिन तो आपको बता दूंगा मैं, है ना, ऐसा कर लेंगे अपन। और संडे आप बैठ करके एनालिसिस कर लो, है ना, संडे बैठ करके एनालिसिस कर लो, टेस्ट का एनालिसिस कर लो, और जो इनमें नहीं बने सवाल वो आप रिवाइज कर लो। अब बचे तुम्हारे पास मंडे ट्यूसडे, अपने मन से आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। थोड़ा आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए पढ़ने की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगता है ना कि चलो मैं ये चीज देख लूं, ये चीज देख लूं, बिल्कुल देखो, लेकिन नोट्स, आपको सिर्फ नोट्स देखने और कुछ नहीं, इधर उधर कोई मटेरियल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नोट्स देखने। अगर आपने ये कर लिया तो भाई साहब आप अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, मेरा भरोसा रखिए। बस रिवीजन करते रहिए आप, ठीक है।
नोट से रिवीजन करना है, और ये तो अगर मान लो ये डे हो गया, ये डे हो गया, डे 2 और डे 3, तो 2 दिन आपको नोट्स रिवाइज करते हो, अपने मन से पेज पलटते रहो। आप देख, कभी रायमटीमन रिएक्शन देख ली, ठीक है, कभी तुमने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस देख ली, कभी तुमने अमीन्स की डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन देख ली, तो ये करते रहिएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा बेटा। ये प्लान जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान है ना, क्योंकि मैं आपके बैच में ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान है। मुझे लगता है कि इसमें मेरे ख्याल से आप 2 घंटे दे दीजिए दिन भर के, है ना भाई, तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो आप इसमें 2 घंटे दे दीजिए। मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूं। अपना जेई मेन का लेक्चर मेरे ख्याल से 2 घंटे चलेगा, एडवांस का 2 से 3 घंटे चलेगा, है ना। तो हर दिन में से मेरे ख्याल से 3 घंटा मान लो, टेस्ट 3 घंटा, 1 घंटा सॉरी, ये 1 घंटा रहेगा, ये 1 घंटा रहेगा, तो हर दिन के हिसाब से मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे तुमको पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे मान लो, ठीक है। तो ये जो प्लान है ना, ये इस पूरे प्लान में आपको डेली मैक्सिमम 3 घंटा लग रहा है, डेली मैक्सिमम 3 आवर्स आपको देना है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ओसी के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैक्सिमम 3 घंटा डेली देना है, तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे अपना काम, ठीक है। बाकी आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, पीसी पढ़नी है, आईओसी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे, है ना। तो ये कहानी जो है, ये प्लान अपना था, डे 1, डे 2, डे 3, ये जो 3 दिन बचे इसमें आप टेस्ट का एनालिसिस रिवीजन कर लो, और बाकी 2 दिन जो बचे उसमें रिवाइज करो 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा रिवाइज करना आपको, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, है ना, हर दिन का है ये, डेली का 3 घंटा, 3 3 3 3, ठीक है। क्लियर है एकदम बात? तो डेली आप 3 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा सवाल करके आ जाएंगे। बस डेली 3 घंटा देना, आपको पढ़ना है, ये नहीं कि 3 घंटे का मतलब कॉपी लेके बैठे हैं, बस बस बातें चीतें चल रही दोस्तों से। अब बेटा दोस्ती यारी सब छोड़ करके लग जाओ, दोस्त के नंबर आ गए, तुम्हारे नहीं आ पाए, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो लग जाओ एकदम, और किसी की बात मत सुनो इधर उधर, इधर उधर कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पंकज सर ने ये बता दिया, ये फॉलो कर लो, क्योंकि ये इफेक्टिव स्टडी है, स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कर सकते हो तुम, है ना। ये हवाबाजी वाली स्ट्रेटजी नहीं है, डेली 3 घंटा दे सकते हो, जेन्युइन है, आपको देना ही पड़ेगा 3 घंटा। और ये सब चीजें तो आपके साथ हो ही रही ना, ये काम आपके लिए मैं कर रहा हूं तो होगा ये काम, ये भी मैं कर रहा हूं ये भी होगा, ठीक है। जो जो काम मैं कर रहा हूं वो तो होना ही है ना ये भी चल रहा है, ये भी होगा, एडवांस का टेस्ट ये भी होगा। बस तुमको यहां डे 2 और डे 3 में खुद से तमीज से नोट्स को रिकॉल करते रहो, और लिख लिख के पढ़ो, ठीक है, लिख लिख के पढ़ो। तो डेली 3 घंटा आप ये दे देना। कह रहे वरुण को कैसे फॉलो करें? बेटा क्लास 11th का वरुण का पार्ट मैं ले रहा हूं, तो क्लास 11th का जो पार्ट है वरुण का, जैसे आईयूपीएसी, आइसोमेरम, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, 11th क्लास की ओसी मैं ले रहा हूं उसमें, तो वहां से भी करना तो वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। मतलब आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है, आपको जहां से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहां से मेरे नंबर आ रहे हैं, आपको अपना फायदा देखना है, क्योंकि सिलेक्ट होना नहीं होना वो आपसे पूछा जाएगा, हमसे थोड़ी पूछा जाएगा, आप ही से पूछेंगे ना, हम तो अगले साल फिर पढ़ा रहे होंगे यहीं पे। तो इसलिए आप डिसाइड करो आपका बेटरमेंट कहां पर हो रहा है, तो आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में तो आपसे ही पूछेंगे ना लोग कि भाई क्या हुआ इस बार, ठीक है। तो जो प्लान बता दिया है इसको फॉलो करिए, ठीक है। और आप देखेंगे, टेस्ट देंगे तो टेस्ट में समझ में आएगा आपको कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो मैंने बात बोली है वो करते जाएंगे तो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलें फिर, अब ये कब से स्टार्ट करें अपन? इसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं प्लान को नेक्स्ट वीक से, ठीक है, अगले हफ्ते से अपन स्टार्ट इसको कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, वेडनेसडे, और अगले हफ्ते से क्यों, टेस्ट तो अपन अभी ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट अपन अभी ले लेते हैं, टेस्ट अपन अभी ले लेते हैं, रुको जरा, टेस्ट तो मैं आज ही बैठना पड़ेगा, फिर मेरे को थोड़ा सवाल भी तो निकालने पड़ेंगे ना, रात में बैठूंगा फिर मैं, 2-3 घंटा तो लगेगा सवाल निकालने में अच्छे अच्छे। तो आज हो गई 4 तारीख, फ्राइडे सैटरडे टेस्ट रख लें, फ्राइडे को जेई मेन का रख लें, सैटरडे को एडवांस का रख लें, बताओ। फ्राइडे जेई मेन का, सैटरडे जेई एडवांस का टेस्ट रखते हैं इस वीक, अगले वीक से अपन क्लास प्लस टेस्ट दोनों रखेंगे, बताइए आप लोग एग्री हैं? फ्राइडे को जेई मेन का और सैटरडे को जेई एडवांस का, बोलो।
बोलिए भाई, तैयार है? फुल सिलेबस होगा। देखो टेस्ट तो फुल होगा यार, अब कहां से, अब ऐसा थोड़ी आईयूपीएससी का टेस्ट हो रहा है, जीओसी का। फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट तो अब फुल ही दो भाई, अब आधा आधा टेस्ट थोड़ी दोगे यार, टेस्ट फुल दे दो, है ना, टेस्ट फुल दे दो। अब आधा आधा करके क्या ही करोगे, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक के टेस्ट दो ना। जनवरी अटेम्प्ट का पेपर दे के आए हो तुम यार। पूरे टेस्ट दो भाई, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आधे आधे टेस्ट देने से कोई मतलब थोड़ी बचा, ठीक है। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो चलिए फिर इस प्लान को आज ही एग्जीक्यूट कर लिया गया है। तो भैया फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है ना, ठीक है, 2.0 बैच के अंदर आपको मिल जाएगा ये। फ्राइडे को 1 घंटे का जेई मेन का टेस्ट है, ठीक है, और सैटरडे को 1 आवर का जेई एडवांस का। ठीक है, और एडवांस का ये किस पैटर्न पे होगा, सीजीज पैटर्न पे, ठीक, और ये वाला एनटीए पैटर्न पे, ठीक है। तो आज क्या हो गई, आज हो गई आपकी वेडनेसडे, तो आपको कुछ टाइम भी मिल गया इस बार, है ना। थर्सडे फ्राइडे, मतलब थर्सडे का आज भी दिन है, आज भी पढ़ो, और क्या बस खत्म कर रहे हैं, तुरंत पढ़ना चालू कर देना। तो अभी पढ़ाई करो, और कल का दिन मिल गया आपको, 2 दिन मिल गए, ठीक है। कल का तो खैर पूरा दिन है, अच्छे से रिवाइज करना सारी चीजें, नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है। मैंने जो रिवीजन कराया था उसको भी रिवाइज कर लेना, जो 10-11 घंटे का था ना, वो भी कर लेना, आप उससे भी कर सकते हो रिवीजन। तो रिवाइज करिए और आइए, और क्या, ठीक है। और आकर के फ्राइडे को शुभारंभ करिए एकदम धुआंधार तरीके से, और बताइए इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट बताना है आपको, है ना, ठीक है। चलिए चला जाए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लान एकदम बन चुका है, अब इसी प्लान पे अपन स्टिक रहेंगे और एडवांस फोड़ के आएंगे। जेई मेन तो फोड़ ही दोगे, बस अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन सिलेक्शन सीख लो, अभी टेस्ट दोगे, इससे तुम्हें अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। टेस्ट देना चालू करोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। बस चलते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे आगे, है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे। मार्च के फर्स्ट वीक सेकंड वीक के बाद आपसे 2-2 3-3 टेस्ट भी ले लेंगे वीक के अंदर, वो अपन बात कर लेंगे बाद में, है ना। और एडवांस के ही बढ़ा लेंगे टेस्ट, सब हो जाएगा। अभी वीकली 1-1 दो, ताकि तुम्हारे पास भी थोड़ा टाइम मिले, है ना। तुम्हें भी रिकवरी का टाइम चाहिए, जो तुम गिरे हो नीचे, धस गए हो जमीन में, पहले थोड़ा ऊपर उठो। तो पहले थोड़ा ऊपर उठिए, फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करेंगे तो धीमे धीमे रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर एकदम। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से आप लोगों को देखा नहीं था, तो अच्छा लग नहीं रहा था मुझे, और आज का दिन मैंने इसलिए चूज किया कि भाई आज तुम्हें पता चल गया कि कितना नंबर तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और अभी आपने 2-4 दिन कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, वैसे भी मुझे पता है, लेकिन अब पढ़ना चालू कर दो। और अभी लेक्चर खत्म होते ही कॉपियां उठा लेना अपनी पुरानी, ठीक है, नोट्स निकाल लेना अपने, और अब पढ़ना चालू कर दो एकदम जोरदार। करेंगे मेहनत एकदम, है ना, आप भी करें हम भी करें, सिलेक्ट हो यार। अब इतना जब कर ही लिया, देखो इतने रास्ता तुमने तय कर लिया है, तो अब आखिरी में रुक करके पीछे मुड़ के जाओगे ना, जीवन भर याद रहेगा ये कि यार यार हम पहुंच गए थे, लेकिन हम वहां से वापस आ गए। तो इसलिए थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, 80% रास्ता आप लोगों ने कवर कर लिया है, ये जो 20% है ना, इसमें लड़ जाओ और सीधे जंप लगा दो आगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।